हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी का जो 100 मार्क्स का जो बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछता है उसका चैप्टर नंबर 5 जो है गद्यखंड का चैप्टर नंबर 5 है। पहले गद्यखंड ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद पदखंड में चलते हैं। तो ये गद्यखंड का चैप्टर नंबर 5 है जो कि रोज शीर्षक पाठ का है, यहाँ सारांश लेकर है। और रोज शीर्षक पाठ को लिखा कौन है? अगर आप सबको याद है तो बोलिए, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। ये 5वां नंबर चैप्टर है आपका गद्यखंड का, जो कि एक कहानी है। रोज क्या है विधा में एक कहानी है। और मैं आपको जहाँ जहाँ से भी ये सारांश है, बेसिकली पूरा चैप्टर का जो शॉर्ट वे में आपसे पूछता है ना वो एग्ज़ाम में, इस पार्ट का सारांश लेके, इसका सारांश लेके, वही सारांश लेकर आए हैं। सब 4 पार्ट तक सारांश और ऑब्जेक्टिव सब कुछ करा दिया है। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नहीं देखे हो तो जाकर होम वाले पेज पे तो 4 चैप्टर पहले जो पढ़ा चुका है उसका आप सारांश देख लीजिए, समरी देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। उसके बाद ये चैप्टर को करिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है आप लोगों के पास। तो ये 5वां नंबर चैप्टर है रोज शीर्षक पाठ का सारांश आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आज आप सबको लेखक परिचय हम करवाते हैं। किसी सब समरी में यही सबसे पहले लेखक परिचय, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा, बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा लेखक से सवाल रहता है। तो रोज पाठ को किसने लिखा है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी। इसका शॉर्ट नाम रहेगा आपको बुक एग्ज़ाम सब में ये पूरा नाम नहीं देकर ये सिर्फ अज्ञे जी लिखा रहेगा, तो आप समझ लीजिएगा। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे, ज़्यादातर अज्ञे जी ही रहता है। नहीं तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि अज्ञे का पूरा नाम बताइए, तो आपको अगर याद रहेगा तो वहाँ पर आप सही ऑप्शन टिक करिएगा। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। तो चलिए, ये तो पता हो गया कि रोज पाठ को किसने लिखा, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे, जिसको शॉर्ट वे में हम सब अज्ञे जी करके अज्ञे जी कहकर पढ़ते हैं। तो रोज पाठ किसने लिखा है? तो अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ? तो 7 मार्च। जन्म कब हुआ? तो 7 मार्च 1911। ये जन्म और मृत्यु आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये जन्म और मृत्यु, बहुत इम्पोर्टेंट। तो अज्ञे जी का जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911 ईस्वी। निधन कब हुआ? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी। निधन कब हुआ? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी। जन्म स्थान कहाँ है? कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। जन्म स्थान कहाँ है? कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। मूल निवास कहाँ का है? करतारपुर पंजाब। मूल निवास कहाँ का है? मूल निवास कहाँ का है? करतारपुर पंजाब। और ये इन अज्ञे जी को सम्मान कौन कौन मिला है? सम्मान एवं पुरस्कार कौन कौन मिला है? तो साहित्य अकादमी और भारतीय ज्ञानपीठ, ये 2 पुरस्कार मिला है अज्ञे जी को, साहित्य अकादमी और भारतीय ज्ञानपीठ। आप सबको पहले ही मैं बोल देता हूँ, ये अभी जो आवाज़ आ रहा होगा वो इधर बारिश अभी हो रही है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा नहीं बहुत ज़ोर से हो रहा है, फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इतना बारिश में, तो वो बारिश का थोड़ा थोड़ा आवाज़ आएगा ही। चलिए, आप उस सबको ध्यान में मत लीजिए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। सम्मान एवं पुरस्कार कौन कौन मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए, रोज़ अब यहाँ से अपना सबका कहानी स्टार्ट होता है। क्या है? रोज शीर्षक पाठ का सारांश लिखे। रोज शीर्षक पाठ का सारांश। तो आपको उत्तर में क्या देना है? अगर पूछ देगा तो उत्तर में क्या देना है? उत्तर में रोज कथा साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रणेता महान कथाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे की सर्वाधिक चर्चित कहानी है। प्रणेता महान कथाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे की सर्वाधिक चर्चित कहानी है। प्रस्तुत कहानी में संबंधों की वास्तविकता पर बात किया गया है। प्रस्तुत कहानी में संबंधों, जो एक दूसरे के बीच जो संबंध रहता है, आदमी का जो संबंध रहता है, उस संबंधों की वास्तविकता पर बात किया गया है। प्रस्तुत कहानी में संबंधों के वास्तविकता पर बात किया गया है। लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन मालती, जिसे सखी कहना उचित है, ये दूर का रिश्ता था, जो कि उसकी बहन थी मालती, उसका नाम क्या थी? मालती।
जिसे उसे सखी कहना उचित था, क्योंकि उचित उचित है उचित है से मिलने 18 मील पैदल चलकर पहुंचता है। उसके मालती के घर पे लेखक 18 मील पैदल चलकर पहुंचते हैं। मालती और लेखक का जीवन इकट्ठे खेलने, पीटने और पढ़ने में बीता था। मालती और लेखक का जीवन साथ में ही पढ़े लिखे, बचपन से पढ़े लिखे, खेले, पीटे, पटे, उसके बाद 18 तक वैसे इकट्ठे खेलने और पढ़ने बीतने में बीता था। आज मालती विवाहित है। आज मालती का विवाह हो गया। सबका होता है जब उम्र होता है, तो आज मालती विवाहित है, एक बच्चे की माँ भी है। मालती आज जो है एक बच्चे की माँ भी है। वार्तालाप के क्रम में आए उतार चढ़ाव में लेखक अनुभव करता है कि मालती की आंखों में विचित्र सा भाव है, मानो वह भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रही हो। लेखक सोचता है कि मालती की आंखों में विचित्र सा भाव है, मानो वह भीतर कहीं चेष्टा कर रही हो, किसी बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगा कर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनः जीवित करने की। मालती रोज कोल्हू के बैल की तरह व्यस्त रहती है। जैसे बैल सब व्यस्त नहीं रहता है वो घूमने में, अपना काम में, वैसे ही मालती आजकल व्यस्त रहती है। कितना खेल बचपन में, वही बचपन में लेखक बचपन का बात सब याद करती है उसके घर पे जाके 18 मील पैदल चलकर, कि बचपन में मालती कैसा था, पूरा खेल कूदते हुए जीवन उसका बीता, और अभी कितना व्यस्त है, कितना काम करता है, कितना काम में व्यस्त रहता है, मानो वो कोल्हू बैल की तरह व्यस्त रहती है। पूरे दिन काम करना, बच्चों की देखभाल करना और पति का इंतज़ार करना, इतने में ही मानो उसका जीवन सिमट गया है। पूरा दिन जो है काम करता है, बच्चा जो है उसका बच्चों की देखभाल करना और पति का इंतज़ार करना, पति उसका डॉक्टर रहता है, पति का इंतज़ार करना, इतने में ही मानो उसका जीवन सिमट गया है। वातावरण, स्थिति और उसके प्रभाव में ढालते हुए एक गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीति से लेखक यहाँ प्रस्तुत करते हैं। लेखक जो है वातावरण की स्थिति से, कैसे सब कुछ वातावरण की स्थिति से आदमी बदल जाता है, उसका शौक़ बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है, वैसे ही वो मालती को लेकर उदाहरण में लेकर बताया है कि जब वो बचपन में दोनों एक साथ पढ़े लिखे थे, खेले थे, कूदे थे, और अभी वो विवाहित है, तो अभी उस पूरा जीवन वो व्यस्त रहता है, हरदम वो काम करने में व्यस्त रहता है। वही लेखक सोचता है और बचपन की बात सब याद करता है, किसी को भी याद आएगा। वातावरण, स्थिति और उसके प्रभाव में ढालते हुए एक गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीति से लेखक यहाँ प्रस्तुत करते हैं। चलिए उसके बाद क्या है। डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद सारा समय मालती को घर में अकेला काटना होता है। जब उसका पति जो है सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर रहता है, वो 10 बजे के बाद काम पर चला जाता है, क्योंकि डॉक्टर है तो उसको तो डॉक्टर का तो काम ही है कि रोगियों को ठीक करना, तो ठीक करने चले जाता है, मतलब हॉस्पिटल चले जाता है। और उसके बाद मालती घर पे पूरा दिन अकेला काटना होता है। उसका दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा सोता या रोता रहता है। उसका जो एक पुत्र था, एक बच्चा था, उसका जो बच्चा था वो हमेशा सोता ही रहता है कि या रोता ही रहता है। मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से रात 11 तक घर के कार्यों में अपने को व्यस्त रखती है। उसका जीवन उब और उदासी के बीच यंत्रवत चल रहा है। किसी तरह मानो विनोद उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गए हैं, जैसे वो अपने जीवन का भार ढोने में ही घुल रही है। इस प्रकार लेखक मध्यवर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर सहानुभूतिपूर्ण मानवीय दृष्टि केंद्रित करते हैं। कहानी के गर्भ में अनेक सामाजिक प्रश्न विचारोत्तेजक रूप में पैदा होते हैं। लेखक जो है ये भारतीय महिला का जो जीवन बच्चा में कैसा रहता है, मतलब बचपन में खेलते कूदते हैं एक साथ, पढ़ते लिखते हैं सब लोग एक साथ, और फिर जब उसका विवाहित हो जाता है तो
अपने घर के काम के लिए, पति के काम के लिए इतना व्यस्त हो जाता है कि वो सब कुछ भूल जाता है कि मैं पहले क्या था, बचपन में कितना खेले कूदे थे। और जो देखिए अभी लेखक और मालती बचपन में खेले कूदे, और जब उसके घर 18 मील पैदल चलकर पहुंचते हैं तब भी उसका वो बचपन जैसा स्वभाव उसका मालती के आँखों में या व्यवहार में नहीं देखता है, क्योंकि वो पूरा व्यस्त हो चुका है अपने घर में, काज में, पति के काज में, बच्चों की पूरा अपन वो व्यस्त हो जाता है। वही लेखक इस एक स्त्री की क्या मनोदशा होता है, क्या दुर्दशा होता है, मतलब दुर्दशा इसको नहीं बोला जाए, क्योंकि जब भी कोई लड़की का विवाहित होता है तो उसको अपना ऊपर वो आत्मनिर्भर होना चाहिए। वही लेखक यहाँ पर बताया कि अनेक सामाजिक प्रश्न विचारोजनक रूप से पैदा होते हैं। तो इसका जो पीडीएफ एक बार आप इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल ब्रेंस एजुकेशन क्लास ऑफिशियल करके है, जिसका लिंक या डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक डाला हुआ है। तो आप लोग जाइए और चैनल ज्वाइन करिए, और उसके बाद पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, और वहाँ से डाउनलोड करके एक बार आप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबको ही अच्छा रहेगा। और इसका अगर अभी तक चैप्टर नहीं पढ़े हो लाइन बाय लाइन, तो एक बार आप सब अपना से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम उतना टाइपिंग नहीं कर सकते और हमारे पास अभी वो उतना स्कैन करने वाला सब नहीं है, इसीलिए हम अभी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा रहे, ऑब्जेक्टिव करा रहे, सब्जेक्टिव करा रहे और समरी करा रहे हैं। इसलिए तो आप लोग जाइए और याद करिए। और उसके बाद है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल का नाम क्या है, ब्रेंस एजुकेशन क्लास, ब्रेंस एजुकेशन क्लास। यूट्यूब पे सर्च मारिएगा या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आपको सब जगह देखने को मिलेगा, तो आप सब फॉलो कीजिएगा ज़रूर। और तो आज के लिए इतना ही रहने देते, क्योंकि बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है, बहुत आप सब लोगों को आवाज़ आ रहा होगा, और अभी हम आज बहुत ज़ोर से बजना पड़ता है, क्योंकि बहुत इधर से बहुत आवाज़ आ रहा है, बारिश का पानी जो गिर रहा है छत से नीचे। तो इसलिए आज इतना ही। अगर कुछ आप सबको दिक्कत होता है तो आप सब कमेंट करिए, मैं आप सबका कमेंट का इंतज़ार करता रहता हूँ। तो जाइए, आज के लिए इतना ही, आज के इस क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव लेकर शाम को 7:15 में। तो अभी जाइए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।